name is Sanjay Srivastava. Welcome to Sanjay Bhavik classes. And this is very important video tutorials, that is the counter current mechanism. In the first part, you can study structure of the kidney, and now second video, formation of urine, and now third, and very important, that is the counter current mechanism. This was given by very great scientist, that is Ridge, and that is the Bray. Very great scientists that give the counter current mechanism. स्पेशली मैमल के केस में यूरिन को कंसंट्रेट करने के लिए एक स्पेशल प्रोसेस होता है, उसको कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म कहते हैं. ये काउंटर मींस क्या होता है? काउंटर मींस होता है अपोजिट, और करंट का मतलब होता है फ्लो. जो अपोजिट फ्लो हो, जैसे आपने पढ़ा होगा डिसेंडिंग लिम्ब एंड दिस इज द असेंडिंग लिम्ब. दोनों लिम्ब है तो दोनों में अपोजिट फ्लो, एक में नीचे की तरफ, एक में ऊपर की तरफ, और इन्हीं दोनों के बीच आयंस का एक्सचेंज होता है फॉर द पर्पज ऑफ द कंसंट्रेट ऑफ द यूरिन. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ए काउंटर करंट मैकेनिज्म. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो काउंटर मींस अपोजिट होता है, करंट मींस क्या होता है? फ्लो. जो अपोजिट फ्लो हो दोनों लिम्ब के बीच, डिसेंडिंग और असेंडिंग. कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं इसमें? डिसेंडिंग, असेंडिंग. और आपको बताया था हमने इस वीडियो में कि इसमें जो लूप ऑफ हेनले के चारों तरफ जो स्पेस पाया जाता है, दैट स्पेस इज कॉल्ड एज ए वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियम. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस स्पेस. और इसी से वैस्कुलर सप्लाई होती है, और इसमें जो ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, दैट इज कॉल्ड एज वासा रेक्टा. तो descending loop of Henle, ascending loop of Henle, and vasa recta, that form the counter current mechanism. They involve in the process of counter current mechanism. Especially case of mammal में यूरिन को कंसंट्रेट करने के लिए एक स्पेशल प्रोसेस होता है, उसको कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म. काउंटर मींस अपोजिट, करंट का मतलब फ्लो. वो फ्लो जो अपोजिट हो, एक में इस डायरेक्शन में हो और एक ऊपर डायरेक्शन में, तो दैट इज कॉल्ड एज द काउंटर करंट मैकेनिज्म. एंड दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट, विच गिवन बाय रिज एंड दैट इज द ब्रे साइंटिस्ट. This is the loop of Henle. This is the descending loop of Henle, DL, descending, and this is the ascending loop of Henle. Ascending, descending, and that is the ascending loop of Henle. And this is the vasa recta. This is the ascending vasa recta, and that is descending vasa erecta, and the space that is called a interstitium. So this is the counter current mechanism which is involved descending loop of Henle,
ascending limb of loop of Henle, and vasa recta. It is a parallel blood vessels. It is found in the medulla, extend to the direction of the cortex. So this is the descending limb of loop of Henle, and that is the ascending limb of loop of Henle. And this is the vasa recta. Vasa recta opposite to, opposite का मतलब ये डिसेंडिंग है तो उधर वासा रेक्टा असेंडिंग होगा, और जिधर ये डिसेंडिंग है असेंडिंग है उधर वासा रेक्टा डिसेंडिंग होगा। ये दोनों बिल्कुल अपोजिट साइड में, और बीच में जो होता है इंटरस्टिशियम, द स्पेस which is found around the loop of Henle, that is called as interstitium. वो स्पेस जो इसके चारों तरफ पाया जाता है इसको कहते हैं interstitium. तो descending, ascending, opposite, that is the ascending vasa recta, ये descending vasa recta, and the space that is called as interstitium. तो from very important, when tubular filtrate from glomerulus to PCT and PCT to जब आता है किसमें, that is descending limb of loop of Henle. Very very important concept. तो descending limb of loop of Henle में जब आता है तो ये किसके लिए permeable होती है? They are more permeable to, that is the water absorption. That more permeable to water, and they are not permeable to electrolytes. एंड परमेबल नहीं होती, दे आर मोर परमेबल टू वाटर। तो यहां पे जो फिल्ट्रेट होता है वो कंसंट्रेट हो जाता है, हाइपरटोनिक कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, डिसेंडिंग लिमिट जो होता है इसका रीजन भी है कि इंटरस्टिशियम में जो आयंस होते हैं उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। फॉर देखिए आप कॉर्टेक्स में कहां पे है 300 ऑस्मोलिटर मैक्स 1, जैसे आगे बढ़ेंगे ये आउटर मेडुला में 6, फिर 900, और फिर कंसंट्रेशन बढ़ करके बिल्कुल डीपली मेडुला में जहां पे लूप ऑफ हेनले बिल्कुल अंदर धंस जाता है मेडुला में, वहां पे कंसंट्रेशन होती है 1212। मतलब कंसंट्रेशन जो है इलेक्ट्रोलाइट्स की वो इंक्रीज कर रही है इंटरस्टिशियम में, कॉर्टेक्स से मेडुला में, और ये लूप ऑफ हेनले डीपली पार्ट मेडुला में धसा होता है, दैट इज कॉल्ड एज इनर पार्ट ऑफ द मेडुला। तो यहां पे कंसंट्रेशन 1200 ऑस्मोलिटर होती है। तो जब कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, और आपको हमने ये बताया है कि लूप ऑफ हेनले के चारों तरफ जो स्पेस पाया जाता है उसको कहते हैं इंटरस्टिशियम। तो अगर यहां पे कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वाटर को, ये ट्यूबुलर जो फिल्ट्रेट है इससे वाटर को ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा, और जब वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा तो यहां हमारा जो फिल्ट्रेट है वो कंसंट्रेट हो जाएगा। एंड ऑक्यूपाइड बाय द पैसिव प्रोसेस, दिस इज द वाटर इज एब्जॉर्ब एंड इन द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, दैट इज द कंसंट्रेट। अब इसका बिल्कुल अपोजिट होता है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। असेंडिंग जो होती है वो वाटर के लिए क्या होती है, दैट इज द इम्परमेबल, और इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए होती है परमेबल। इसका मतलब हो गया कि ये असेंडिंग लिम्ब जो है वाटर के लिए इम्परमेबल है और इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए क्या है, परमेबल है। तो लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स कहां चले जाएंगे, इंटरस्टिशियम में, और यहां पे आने के बाद सोडियम का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो एक्टिव की ट्रांसपोर्ट के द्वारा होता है, जबकि क्लोरीन का पैसिव होता है। तो अब इंटरस्टिशियम में जब इनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो इसको एलिमिनेट किया जाता है इंटरस्टिशियम से, क्योंकि ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, और जब ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो डिसेंडिंग लिम्ब में वाटर का एब्जॉर्प्शन और ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे कंसंट्रेशन ज्यादा है इंटरस्टिशियम में, तो जब ज्यादा होगी तो वाटर जो मॉलिक्यूल्स है वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। जितना ही वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा तो यहां पे फिल्ट्रेट हमारा क्या हो गया, कंसंट्रेट। इसका मतलब यह है कि मैमल में जो प्रोसेस होती है यूरिन को कंसंट्रेट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड, इसको कहते हैं हम लोग काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो पहले काउंटर होता क्या है, काउंटर मतलब अपोजिट साइड, कहते नहीं काउंटर कर दिया, उसने अगर एक हाथ हमने भी कह दिया तो जस्ट अपोजिट। काउंटर मींस होता है अपोजिट, और बेटा करंट का मतलब क्या होता है, दैट इज द फ्लो, अपोजिट फ्लो। अगर इस डायरेक्शन में आ रही है और एक ऊपर जा रही है तो दिस इज द काउंटर करंट मैकेनिज्म।
तो पीसीटी से जब फिल्ट्रेट, इसमें कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन चीजें होती हैं? डिसेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब और वासा इरेक्टा। एक बात जानने की आवश्यकता है, जहां पे डिसेंडिंग लिम्ब होगा वहां पे असेंडिंग वासा इरेक्टा होगा, और जहां पे असेंडिंग होगा वहां पे डिसेंडिंग वासा इरेक्टा होगा। दूसरी कॉन्सेप्ट है कि जब ये फिल्ट्रेट आता है इसमें डिसेंडिंग पार्ट ऑफ लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में, तो अब आने के बाद यहां पे वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। क्यों होता है? ड्यू टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स आयंस in the interstitium. And what do you mean by interstitium? The space which is found around the loop of Henle, that is called as interstitium. तो जब कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ज्यादा वाटर को ये एब्जॉर्ब कर लेगा, और ये फिल्ट्रेट जो है जब वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा, that solution is the concentrated. तो अब इसका अपोजिट किसमें होता है? असेंडिंग में होता है। यहां वाटर के लिए परमेबल थी, लेकिन ये वाटर के लिए इम्परमेबल होती है, और इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए परमेबल होती है। तो लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स जो आयंस है वो इंटरस्टिशियम में आ जाते हैं, जिससे कंसंट्रेशन इसकी बढ़ जाती है। इन द इंटरस्टिशियम इसको एलिमिनेट करते हैं, इसको रिमूव करते हैं, और इसके कारण फिर जो वाटर का एब्जॉर्प्शन है मैक्सिमम कहां हो जाता है? डिस्टल डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, हमारा यूरिन का हो जाता है, दैट इज द कंसंट्रेट। और यही प्रोसेस होता है, इसी को कंसंट्रेट करने के लिए हम लोग एक प्रोसेस करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज काउंटर करंट मैकेनिज्म। देखिए फॉर्म, बाउमेन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, दिस इज द पीसीटी। अब देखिए कॉर्टेक्स पार्ट है, इंटरस्टिशियम में कंसंट्रेशन कितना है? 300 osmol/1। फिर नीचे आते हैं तो 600, फिर 900 और 12। कंसंट्रेशन कॉर्टेक्स से आउटर मेडुला, इनर मेडुला में कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है, जिससे यहां पे फिल्ट्रेट कंसंट्रेट हो जाता है। और इसके अपोजिट में ये वाटर के लिए असेंडिंग लिम्ब है, इम्परमेबल होती है, और इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए परमेबल। तो लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स जो है इसकी कंसंट्रेशन इंटरस्टिशियम में बढ़ जाती है, इसको एलिमिनेट करना पड़ता है इंटरस्टिशियम से, और इसके बढ़ने के कारण डिसेंडिंग में वाटर का एब्जॉर्प्शन और बढ़ जाता है, और ये कंसंट्रेट हो जाता है। तो फॉर कंसंट्रेट द यूरिन ऑफ द मैमल, दैट वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एज काउंटर अपोजिट current flow, and this mechanism is called a counter current mechanism. A very important, this is why very important concept of the counter current mechanism. This is the vasa erecta. One is the descending and ascending, other the descending. So in the descending parts, the sodium ion from interstitial enter into the descending part, and from the descending part, water enter into the interstitium. That is the exchange, this type of exchange. And very important of this micturition.
This is the dextrous muscles. तो गाइस वेरी इंपॉर्टेंट, मिक्टुरेशन किसे कहते हैं? व्हाट डू मीन मिक्टुरेशन? प्रोसेस ऑफ यूरिन दैट इज कॉल्ड एज मिक्टुरेशन। यूरिन के पास होने को कहते हैं मिक्टुरेशन। अब वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर एंड दिस मसल इज कॉल्ड, आपको बताया था मैंने एक वीडियो में कि मसल्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर इज कॉल्ड डेक्स्ट्रस मसल्स, आउटर longitudinal, inner longitudinal and middle or the circular muscle, very important. And the receptor is found in the wall of urinary bladder that is called a stitch receptor कहते हैं। यह आपका internal sphincter and that is the external sphincter। तो सबसे पहले मिक्टुरेशन किसे कहते हैं? Pass of urine that is called as the micturition, very important। तो this is first important concept कि when urine now filled in the urinary bladder, आप जानते हैं कि किडनी वेन पेयर दैट इज कॉल्ड ए यूरेटर एंड दैट इज कॉल्ड ए यूरिनरी ब्लैडर दैट इज ओपन बाय द यूरेथ्रा। तो यूरिनरी ब्लैडर, व्हाट इज फंक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर? द स्टोरेज ऑफ यूरिन। तो जब यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर हो जाता है, यूरिन फिल हो जाता है, तो उसके प्रभाव के कारण ये स्टेप्स रिसेप्टर्स जो होते हैं स्टिमुलेट होते हैं। इसके वॉल में क्या हो जाता है? स्ट्रिंकिंग होती है और जिसके प्रभाव से इसके स्टिच रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं और इंपल्स को भेजते हैं, सेंसरी इंपल्स को भेजते हैं CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और फिर यहां से जो मोटर इंपल्स हैं वो निकलती हैं और वो आती हैं डेक्स्ट्रस मसल्स के पास, जिसके कारण डेक्स्ट्रस मसल्स कांटेक्ट करती हैं और कांटेक्ट करने के कारण ये जो इंटरनल स्फिंक्टर रिफ्लेक्स होता है और ये वॉलेंट्री एक्शन, वॉलेंट्री पल्स को भेजता है किसके पास? एक्सटर्नल स्फिंक्टर, जिसके कारण ये रिलैक्स हो जाती हैं और रिलैक्स होने के कारण यूरिन जो होता है पैसेज बाहर निकलता है। तो प्रोसेस ऑफ the passage of urine that is called as, very important, micturition। And other very important, this is the urinary bladder in which urine are stored। The muscles is called as dextrose muscles, outer longitudinal muscles, inner longitudinal, outer longitudinal and middle is the circular muscles। In urinary bladder urine are stored। तो when urine are filled in the urinary bladder, so then this excited receptor or stimulate contact the wall of urinary bladder and send impulse to the sensory impulse to the central nervous system, and central nervous system send impulse, motor impulse to the dextrose muscles and the wall contact, and due to contraction internal reflex sphincter and that is the voluntary to the external sphincter, the relax हो जाता है, opening हो जाती है and the urine can be passed to the urinogenital pore and this process is called as, very important, that is called a micturition। And the neuro process, this is called as micturition neuroreflex, very important। So that is important, very important concept। The counter current mechanism, opposite flow current, counter opposite current flow, which process involved, which part of the tubule involved? Descending, ascending, and that is the vasa erecta, the space found around the loop of Henle
that is called as interstitium. Due to higher concentration of interstitium in the descending loop of inlet, water is absorbed. The whole concept of the whole process to concentrate the urine, and this mechanism is called a counter current mechanism. And now second, micturition, process of urine, that is called a micturition. The muscles of urinary bladder, dextrose muscles, and the receptor is called a very important stress receptor. When urine filled in the urinary bladder, they are excited and they send impulse to the central sensory impulse, central nervous system. They send motor impulse, dextrose muscles that contact the internal sphincter reflex and again volunteer the external skeletal muscles, sphincter, and they relax the urine or the take off from the body. This is the urinogenital flow. The two very important, urinogenital counter current mechanism, and that is the micturition. So guys, a very important topics, the second, third video, and now fourth. This is the next start from all the things are very important, the part of where urea synthesis in the next video. So very thank this concept chapter of wind, and very conceptive, very important. A special thanks for all the students are my guys, my favorite guys who are watching my video very carefully. A special thanks for they are watching video very carefully, and all the God blessing your selections in the NEET. I thank you special for this is the thank you.